सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ यूट्यूब के द्वारा। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह अनुग्रह एक बार फिर से मिला कि आप लोगों के बीच में मैं प्रभु के वचनों को लेकर आप लोगों के साथ वचनों का साझा करूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से। परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि मैं आप लोगों के बीच में आज एक विषय के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में बात करूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रभु ने आपको और आपके पूरे परिवारों को परमेश्वर ने संभाला होगा। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इस समय में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस विषय में सिखाया है कि मैं आप लोगों के बीच में उन बातों को रखूं जो बातें शायद ही आप जानते होंगे या कभी सुना होगा या कई लोग नहीं सुने होंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं और मैं उन बातों को रखूंगा, वो विषय है परमेश्वर और मनुष्य। जी हाँ, परमेश्वर और मनुष्य। आप लोगों ने थंबनेल देखा कि मनुष्य के जीवन में आज दुख क्यों है। अब जरा सोच के देखिए कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया। हर एक चीज जो हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, जो जिसमें जीवन का प्राण है, ये आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें बनाया है। अद्भुत तरीके से हर एक चीज को परमेश्वर ने अद्भुत और करुणा से भरकर परमेश्वर ने उसको बनाया है। लेकिन सारी जगत की सृष्टि करने के बाद, आप लोगों ने बाइबल पढ़े हैं, तो उत्पत्ति में हम लोग सब लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी चीज़ों को 6 दिन में बनाया, 5 दिन में। और परमेश्वर ने 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जितने भी जीव जंतु है इस पृथ्वी पर, जिसमें जीवन का प्राण है, परमेश्वर ने उन सब चीज़ों की परमेश्वर ने रचना किया है। ये बात सच है। लेकिन उन सब रचना से बढ़कर परमेश्वर ने एक खास रचना किया था 6वें दिन में। जी हाँ, 6वें दिन में, जहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने वहाँ पर मनुष्य की सृष्टि किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास जो है वो फूंक दिया। और लिखा है मनुष्य जो है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है। किसके? परमेश्वर के स्वरूप समानता में मनुष्य बनाया गया। परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना किया है, हर एक चीजों की रचना परमेश्वर ने किया है। लेकिन मनुष्य ही है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने रचा है। स्वरूप कहने का मतलब है परमेश्वर के जैसा स्वरूप, उसके स्वरूप में, ठीक है। और समानता की जहां बात आती है, एक समान, परमेश्वर की समानता में मनुष्य बनाया गया था, आदम बनाया गया था। लेकिन हम सारी जगत को देखते हैं, सारी पृथ्वी को हम देखते हैं, हर एक जीव जंतु को देखते हैं, वो अपनी जगह में बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह में बिल्कुल ठीक है। ये जगत में जितने भी जिसमें जीवन का प्राण है, वो अपनी जगह में पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ठीक है। उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हम एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक जानवर या किसी भी जानवर को अगर हम लेके चले, उसमें भी जीवन का प्राण है, लेकिन जब हम मनुष्य पे और जानवरों पे जिसमें जीवन का प्राण है, अगर हम उसको देखें तो
जानवरों का जीवन इंसानों के जीवन से बहुत आरामदायक है। आप लोग समझ रहे होंगे, जानवरों का जीवन जो है वो मनुष्य के जीवन से बहुत ही अधिक आरामदायक है। ठीक है, वो बगैर मेहनत किए है वो खा पा रहा है, वो कभी भी दर्द के मारे वो चिल्ला नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जिसमें जीवन का प्राण है, मैं जीव जंतु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें भी रचा है और इनके पास भी जीवन का प्राण है। ठीक है, और वो भी चैन के साथ जी रहा है, चैन के साथ में है। कुत्ता अपना प्रतिदिन उसको जो भी खाने के लिए मिल गया वो खा रहा है और आराम से कहीं पर जाके वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, हर एक जीव जंतु, एक मुर्गी है या एक पक्षी है, चाहे भेड़ बकरी है, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो सुबह निकलती है और शाम को वो पूरी तरह से खा पी के अपने घर में वो वापस लौट के आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ बात रही मनुष्य की, वहाँ पर कुछ अलग होता है। मनुष्य घर से निकलता है परेशान होकर, घर से बाहर निकलता है परेशान होकर, बाहर से घर में आता है परेशान होकर। मनुष्य के पास कई तरह की शिकायत है। उनका कहना, वो हमेशा समस्या में है। आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है, आपका शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मनुष्य को कभी सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी ये समस्या हो रहा है, ये बीमारी हो गया, वो रोग हो गया, ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इधर इलाज चल रहा है, वो दवाई खा रहे हैं। मेरा बेटा बेटी का समस्या है, मेरा पति का समस्या है, मेरी पत्नी का समस्या है, मेरा भाई मेरा बहन का समस्या है। और इंसान हमेशा दुख में और दुख से जीवन को जी रहा है। वो खुश होता है, मैं ये नहीं कहता वो खुश है, खुश होते हैं, लेकिन खुशी से कई अधिक उनके पास में आता है दुख, परेशानी, समस्या उनके जीवन में आता है, मनुष्य के जीवन में, हमारे मनुष्य के जीवन में। लेकिन ऐसा क्यों है? परमेश्वर ने मनुष्य को, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की स्थिति और जानवरों की स्थिति में अगर हम तुलना किया जाए तो हमारे से कई अधिक अच्छे जीवन तो वो जानवर जी रहे हैं। जी हाँ, मनुष्य से कई अच्छा जीवन तो वो जानवर जी रहे हैं। ठीक है, और उसको भी परमेश्वर ने बनाया, इसको भी बनाया है। और यहाँ पर एक समस्या और है, वो समस्या और एक बहुत बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में मनुष्य को बनाया है। ठीक है, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप समानता में होने के बाद भी मनुष्य के जीवन में इतनी सारी समस्या क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? क्या आप लोगों ने कभी इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया है कि एक जानवर बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, ठीक है, वो चैन के साथ, आराम के साथ वो जी रहा है, बाहर निकल रहा है, शाम को फिर अपना बिना समस्या के वो आ रहा है। लेकिन मनुष्य हर समय, किसी भी पल, हर समय वो समस्या में रहता है। उसके पास कई तरह की उसके पास शिकायत है कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है। और इंसान, कई लोग तो पागल हो जा रहा है, कई लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कई लोग तो ये सोच के आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी में चढ़ जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, या कोई भी कुछ बोलिए, लेकिन वो जीना लोग नहीं चाहता है, लोग जीना पसंद नहीं करता है इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर दुख और तकलीफ और समस्या से वो लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। इसके कारण वो ऐसा कहते हैं या वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को उन्हीं सच्चाई को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि आखिर में मनुष्य का जीवन ऐसा
दुखदाई या दुर्दशा में क्यों पड़ गया? इसके पीछे क्या कारण है? क्या परमेश्वर ने इसी के लिए हम पूरे जगत को बनाया? क्या इसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि किया कि मनुष्य जाएगा इस पृथ्वी में और वो दुख तकलीफ और समस्या को क्या करेगा? झेलेगा। मैं एक बात आप लोगों से कह रहा, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया वो परमेश्वर के यह उद्देश्य कभी नहीं था। जी हाँ, वो कभी नहीं था। और ये सोच के कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है। ठीक है, मनुष्य को नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैंने तुलना आप लोगों को कराया कि एक जानवर का जीवन अच्छा है कि एक इंसान का जीवन। जी हाँ, और आप लोग अगर इसके विषय में अगर विचार करेंगे तो आप लोगों को ही पता चलेगा कि हमारे से मनुष्य से कहीं अधिक अच्छा जीवन जानवरों का है। ठीक है, लेकिन हम मनुष्य परिश्रम, कष्ट, तकलीफ, समस्या उसका कभी खत्म नहीं होता है। एक गया तो एक आया, एक गया तो एक आया, और ऐसा चलते रहता है। इसके पीछे कारण क्या है? आज जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और ऐसे लोग अगर देख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान पूर्वक देखें ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि आपके जीवन और हमारे जीवन में क्यों इतनी तकलीफ, क्यों मनुष्य के जीवन में इतनी सारी परेशानी क्यों है। ठीक है, तो जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये है कि परमेश्वर कभी भी ऐसा जीवन मनुष्य के लिए नहीं रखा था। ठीक है, नहीं रखा था, क्योंकि हमें बाइबल इसके ऐसी बात नहीं करती है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अनंत जीवन जीने के लिए। जी हाँ, मनुष्य को बनाया गया था अनंत जीवन जीने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है जिसके कारण मनुष्य की ये दशा, यहाँ पर दुर्दशा जो है वो बिगड़ी हुई है? क्या कारण है? ठीक है, तो इसी के विषय में आप लोगों के बीच में बात रखूंगा और आपको वचन से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में ये दुख आने का बस एक ही मात्र कारण है, और वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक ही मात्र वो कारण है, अब इधर देखिए, ये है परमेश्वर और ये है मनुष्य। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बात है जो दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे और आपके जीवन में दुख क्यों है, या मनुष्य के जीवन में इतनी समस्या क्यों आती है? इसके पीछे कारण है परमेश्वर से अलग हो जाना। जी हाँ, इसके पीछे कारण है परमेश्वर से अलग हो जाना। एक इंसान परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण, देखिए यह है परमेश्वर और यह है मनुष्य। ठीक है, परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण मनुष्य का जीवन दुखों से भर गया है, समस्याओं से भर गया है, बीमारियों से भर गया है, और कई तरह की प्रॉब्लम से भर गया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ये कैसे हुआ है। ठीक है, ये हुआ है अदन की वाटिका में जो घटा था इसके कारण। जी हाँ, अदन की वाटिका में जो घटा था इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हुआ है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे बाइबल के वचन में कि परमेश्वर बाइबल का वचन क्या कहता है या क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का 15, यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को
आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उस आदम को, आदम वो है जो पहला इंसान इस पृथ्वी का, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, उसके नथनों में जीवन को श्वास फूका, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम से कहा कि तो वाटिका के किसी भी फल को तुम बिना खटके तुम क्या कर सकते हो, तुम खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर बात हुआ कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया जहाँ पर परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू ये ना करना, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा ये ना करना, लेकिन इससे आगे जब पढ़िएगा, मैं इतनी अधिक वचन नहीं रखूंगा, लेकिन आप इसके आगे पढ़िएगा तो आदम ने वही गलती किया, ठीक है। इसके बाद आदम और उसकी पत्नी हवा ने वही गलती किया जिसको परमेश्वर ने मना किया था करने के लिए, जी हाँ, करने के लिए। तो यहाँ मनुष्य का पतन कैसे हुआ, मनुष्य के जीवन में दुख कैसे आया, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आज्ञा क्या थी, परमेश्वर ने कहा था कि तू उसका फल कभी मत खाना, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य क्या हो जाओगे, तुम मर जाओगे। यहाँ पर मृत्यु का बात है, तुम मर जाओगे उसका फल खाने से, ठीक है। वो भले और बुरे का ज्ञान का फल था, ठीक है। तो खैर इसके विषय हम कभी बात करेंगे, ये अलग से मेरा विषय रहेगा कि भले और बुरे का वो क्या क्या फल था जिसको खाकर एक इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता, ठीक है, यानी कि वो मृत्यु उसके ऊपर में आती, ठीक है। तो यहाँ पर बात वही हुई थी कि परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मनुष्यों ने नहीं अपनाया, ठीक है, आदम और हवा ने नहीं अपनाया, इसके कारण उनके जीवन में आता है मृत्यु, ठीक है। और यही गलती किया और इसी के कारण परमेश्वर ने वहां से यानी कि अदन की वाटिका से उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया, यानी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी आ गई, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी आ गई, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में आती है मृत्यु, जी हाँ, मनुष्य के पास आती है मृत्यु। क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो बात ये है कि आखिर में आदम के पास में मृत्यु क्यों आई, ठीक है। तो ये समझिए, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर से आदम अलग हो गया, दूर हो गया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास ही क्या था, जीवन था, और केवल जीवन परमेश्वर के पास में है, ठीक है। अभी भी जितने लोग अगर आप देख रहे हैं, जीवन परमेश्वर के पास में है। वो जीवन, जिस जीवन को परमेश्वर हमें दिया था, वो जीवन परमेश्वर के पास में है। तो क्या आप कहिएगा ये जीवन जो हम जी रहे हैं, नहीं, ये जीवन आपका कुछ समय का है, लेकिन परमेश्वर के पास है अनंत जीवन। और परमेश्वर ने आदम को यानी कि पृथ्वी को में मनुष्य को जो बनाने की उसका उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य था कि परमेश्वर जो है लोगों को अनंत जीवन दे, आदम को अनंत जीवन दे, मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन इस बीच में आती है मृत्यु, और उसके पीछे कारण है आज्ञा ना मानना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। इस कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी होती है, ठीक है। और दूरी इसलिए होती है क्यों इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य से दूर हो जाना, ठीक है। और इसके पीछे कारण है पाप, मनुष्य के जीवन में आना, मनुष्य का पापी हो जाना, मनुष्य का पापी हो जाना, ठीक है। परमेश्वर आदम से क्यों अलग हो गया, परमेश्वर आदम से क्यों अलग हो गया, इसके पीछे कारण है, ठीक है। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है अब पापी हो गया है, ठीक है। अगर आप हेडिंग में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, ठीक है, वहां पर लिखा वर्णन कैसे एक मनुष्य पापी हो गया, ठीक है।
और एक पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी मनुष्य कभी भी रह नहीं सकता है। ठीक है, वो कभी भी उसके साथ में रह नहीं सकता है। कभी भी परमेश्वर अपने साथ में एक पापी को अपने साथ में वो नहीं रख सकता है। ठीक है, वो नहीं रख सकता है। इस कारण परमेश्वर ने आदम को अलग कर दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में आती है मृत्यु। ठीक है, पाप के द्वारा मृत्यु आती है और आदम के जीवन में मृत्यु राज्य करना शुरू करता है। क्योंकि जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन तुम अवश्य क्या हो जाओगे, मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे। क्या वहां पर आदम की मृत्यु हुई थी? नहीं। तो यहाँ पर ऐसा क्या बात हुआ था? जी हाँ, वहां पर ऐसा क्या बात हुआ था? वहां पर बात हुआ था आदम का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता उस फल को खाने के बाद। उस फल को खाने के बाद परमेश्वर का और आदम का रिश्ता जो है वो टूट जाता। ठीक है, और मनुष्य अगर परमेश्वर से अलग हो जाए तो मृत्यु आना ही आना है। ठीक है, मृत्यु आना ही आना है, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पास है, जीवन परमेश्वर के पास में है और वही जीवन से एक मनुष्य जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी बुद्धि को लेकर वो परमेश्वर से क्या हो गया है, वो अलग हो गया है, वो अलग हो गया है। ठीक है, याद रखिए आज मनुष्य के पास में भले और बुरे का ज्ञान है। एक मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। ठीक है, उसके पास हर एक चीज का नॉलेज हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज मनुष्य के पास में नहीं है, जीवन। क्योंकि अदन की वाटिका से क्या लेकर आया था? क्या जीवन लेके आया था? नहीं। अदन की वाटिका से आदम लेकर आया था भले और बुरे का ज्ञान, यानी कि वो ज्ञान लेकर आया था बस। आज मनुष्य के पास में क्या है? केवल ज्ञान। आज आप पूरे संसार को उठाकर देखिए, लोगों के पास केवल एक ही चीज है, वो है ज्ञान। ठीक है, लेकिन एक चीज आदम अदन की वाटिका में छोड़कर आया, वो था जीवन, जो उसको परमेश्वर के साथ रहकर मिलता, परमेश्वर के पास मिलता। क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का सोता है, परमेश्वर ही जीवन लोगों को दिया है और जीवन केवल उसी के पास में है। लेकिन आदम अदन की वाटिका से क्या लेकर आया है? केवल ज्ञान लेकर आया है। वो केवल ज्ञान लेकर आया। ये अद्भुत बात है, मनुष्य के पास केवल आज ज्ञान है। ठीक है, आज पूरी दुनिया आज ज्ञान से भरा हुआ है। हर एक जगह पे हर एक चीजों का लोगों के पास ज्ञान है। एक एक छोटी से छोटी चीजों का बनाने का, आविष्कार करने का हर एक मनुष्य के पास में ज्ञान है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लोग बना रहे हैं इस पृथ्वी पर ज्ञान की ताकत से। ठीक है, लेकिन दुख की बात यहाँ पर क्या है पता है? लोगों के पास ज्ञान तो है, ज्ञान है, लेकिन जीवन नहीं है। ज्ञान है, जीवन नहीं है। ठीक है, ज्ञान है, जीवन नहीं है। और वो ज्ञान में क्या भरा हुआ है? मृत्यु। ठीक है, और जहां पर केवल ज्ञान है लेकिन मृत्यु उसके पीछे लगा हुआ है, उसको चैन से जीने नहीं दे रहा है। मनुष्य को चैन की नींद नहीं आती है। ठीक है, लोग बीमारी में, समस्या में इतने उलझ गए हैं कि लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ठीक है, पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि लोगों के पास आज ज्ञान हो सकता है, आपके पास ज्ञान हो सकता है, जीवन परमेश्वर के पास में है, जीवन परमेश्वर के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि परमेश्वर का मनुष्य से अलग हो जाने के कारण मनुष्य का जीवन दुखदाई हो गया, मृत्यु उसके जीवन। तुम जिस दिन इसका फल खाओगे उस दिन मर जाओगे, यानी कि आदम की वो मृत्यु वहां से शुरुआत होता, मृत्यु का शुरुआत होता उस दिन। और जिस दिन आदम और हवा ने, जिस दिन पहले इंसान ने फल खाया था, मौत वहां से शुरू हो गई थी। ठीक है, उससे पहले आदम को मौत का एहसास नहीं था, दर्द क्या होता है आदम को पता नहीं था, बीमारी क्या होता है पता नहीं था।
कुछ भी पता नहीं था। क्या थकावट क्या होता है उसको कुछ भी पता नहीं था। ये दर्द क्या होता है कुछ भी उसको पता नहीं था। बीमारी क्या है उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन उसको पता चला कब, जब उसने फल खाया, और फल खाने के बाद जब अदन की वाटिका से जब निकल गया, मृत्यु उसके जीवन में राज्य करना शुरू कर दिया। आदम को एहसास होने लगा थकावट, उसके सिर से पसीना गिरने लगा, उसको महसूस होने लगा। जब वो खेती कर रहा था उसको महसूस होने लगा कि मुझे कुछ हो रहा है। वो मृत्यु का एहसास उसके शरीर में होना उत्पन्न हुआ। तब उसके शरीर पे आता है बीमारी, कई तरह की बीमारी, वो मनुष्य बूढ़ा होने लगा। मनुष्य का शरीर जो है वो कमजोर होने लगा, उसकी आंखें धुंधली हो गई। वो धीरे 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 मनुष्य बुढ़ापा तक पहुंच गया। और उस समय आदम को एहसास हुआ कि मृत्यु ये है, इसलिए परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खाने के लिए। क्योंकि मृत्यु, आदम की वाटिका से बाहर निकलने के बाद मृत्यु का एहसास हुआ। आज वही मृत्यु हर मनुष्य जाति में, जो आदम से पैदा हुए, और हम और आप, ठीक है, यानी कि जितने इस पृथ्वी पर है, चाहे जो भी जाति का, जो भी भाषा बोलने वाला का, वे आदम की संतान है। वे सभी लोग आदम और हवा से उत्पन्न हुआ इंसान है। तो अब जरा सोच के देखिए कि आदम हमारे बाप ने क्या कमाया है, और आदम का खून हमारे नसों में दौड़ रहा है, तो हमारे पास क्या रहेगा। आदम का खून हमारे नसों में, यानी कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में दौड़ रहा है, उसी आदम का खून। अब क्या होगा। इसी कारण मनुष्य के शरीर में बीमारी है, मनुष्य के शरीर में कई तरह की समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, कोई भी समस्या होता है शरीर में, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, क्योंकि समस्या वहाँ से पता चलता है जब एक इंसान का ब्लड टेस्ट होता है, खून का जांच होता है। अगर कोई भी बीमारी पता नहीं चल रहा है, खून जांच डॉक्टर करवाता है, उससे पता चलता है कि बीमारी क्या है, समस्या। क्योंकि हमारे खून में समस्या है, मनुष्य के खून में समस्या है। ठीक है, मनुष्य के वो लाल कलर का, वो लाल क्या है पता है, पाप का प्रतीक है। वो मनुष्य का खून लाल क्यों है, क्योंकि वो खून पूरी तरह से पापमय हो गया है, पूरी तरह से खून पापमय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में दुख है, मनुष्य के जीवन में तकलीफें हैं, मनुष्य समस्या से गुजर रहा है। और दूसरी बात है, लोग परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है। लेकिन आज मैं इतना ही बताकर इस वीडियो को समाप्त करूँगा। मैं अगले इस टॉपिक को मैं ज़रूर ही आप लोगों के बीच में रखूँगा। अगला विषय जो हमारा रहेगा कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये जो दूरी हुआ वो किस हद तक हुआ। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, उसका ज्ञान अद्भुत होगा, आप बहुत कुछ उसमें से सीख सकते हैं। लेकिन आज बस इतना ही। मैं लास्ट वक्त में जाते समय यही कहूँगा कि परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण मनुष्य के जीवन में दुख का शुरुआत हुआ है। जी हाँ, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो लोगों को शेयर कीजिए, और जितने लोग हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आपकी मर्ज़ी करना है कीजिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो इस चैनल में होती है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा और भविष्य में मिलता रहेगा। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक हमारा कुछ खास रहेगा, इसलिए आप लोग उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। और मैं पूरे वचनों के साथ में, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उन सच्चाइयों को रखने के लिए। और मुझे आज थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन मेरा वीडियो शूट करना छूट गया था, तो इसके कारण कुछ मिस्टेक हुआ है, तो क्षमा कीजिएगा। तो हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक ये सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।